guys, welcome back to my channel and I am Akanksha. Currently I'm studying in Tata Institute of Social Science Guwahati, and after a lot of requests कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस क्या आएंगे, हाउ मेनी टाइम विल बी अलॉटेड, कितना टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम नहीं दिया जाएगा. So about all of these things we are going to talk about in this video, and I hope that you all have submitted the DAS form. अभी तक तो आपने सबमिट कर दिया होगा. Today is 17th and ये वीडियो भी आज ही आएगी, तो just make sure that you have submitted your form, ठीक है, क्योंकि 18 से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है. एंड आई होप दैट यू गैस हैव ऑल्सो चेक कि आपके ईमेल आईडी में, नॉट श्योर इवन इफ इट इन ईमेल आईडी, बट आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स में तो पक्का आ ही चुका होगा अभी तक द जूम लिंक. आपका टाइम अलॉटेड होगा एंड योर डेट अलॉटेड होगा कि आपका इंटरव्यू कब होगा. तो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज अपडेटेड, ठीक है. अपना टाइम डेट हमेशा चेक करके रखो कि कब है, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यू, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट पॉइंट कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है. तो इंटरव्यू इज बिन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. First is your extempore and the second part is your interview round. So first we are going to talk about the extempore. So extempore के लिए आपको मिलता है 1 minute, ठीक है. In my interview I was just given 1 minute and 30 seconds आपको allot किए जाते हैं for your preparation. मतलब अपने ideas collect कर लो, thoughts collect कर लो. If you want to write it in a pen and paper आप use कर सकते हो, ठीक है. That is totally fine. So a topic is being given to you और वो टॉपिक के बारे में आपको 1 मिनट के लिए बोलना होता है. ओके, सो ये आपका टाइम इतना जुमा दे गिव यू. ओके, एंड देन द सेकेंड पार्ट इज कि टॉपिक्स होते क्या हैं. ओके, सो एक पार्ट हो सकता है कि जहाँ पे आपका बस जनरल नॉलेज का टॉपिक दिया जाता है, और एक ऐसा हो सकता है कि आपके कोर्स से रिलेटेड टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है. इट कैन बी एनीथिंग. आई एम नॉट सेइंग कि यही टॉपिक मिलेगा, इट कैन बी एनीथिंग. सो फर्स्ट पार्ट दैट इज योर जनरल नॉलेज. जनरल नॉलेज से टॉपिक क्या रिलेट हो सकता है? दैट कैन बी योर करंट थिंग्स विच आर गोइंग अराउंड यू. For example, your AI, then is your climate change, then the politics and even feminism. Also the Ukraine-Russia war is going on, and things related to sustainability or maybe rural development. So it can be anything, ठीक है. जितनी भी चीज़ें आपके आसपास चल रही है उससे रिलेटेड भी आ सकता है एक्सटेम्परी का टॉपिक. और दूसरी जगह ऐसा भी हो सकता है कि आपके कोर्स से रिलेटेड भी आ सकता है, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल कि आई एम फ्रॉम काउंसलिंग बैकग्राउंड, ठीक है. तब काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है, लाइक मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर स्ट्रेस, योर मेंटल हेल्थ, और फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट डू यू थिंक कि ड्यूरिंग द कोविड टाइम व्हाट वाज ड्यूरिंग कोविड टाइम who were the most who were being affected and why they were being affected, ठीक है. और उनके ऊपर ऐसा क्या फ़र्क पड़ा था या क्या इफेक्ट हुआ था. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ योर व्यू, व्हाट आर योर ओपिनियंस ऑन इट. ऐसा करके भी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन. ओके, सो इट कैन बी रिलेटेड टू योर कोर्स. फॉर एग्जाम्पल द अदर थिंग इज इफ इट इज़ रिलेटेड टू EST, तो इट कैन बी समथिंग रिलेटेड टू योर सस्टेनेबिलिटी. आपके आसपास योर वाटर, योर ट्री, योर एयर, इट कैन बी एनीथिंग, राइट. तो ट्राई लुकिंग फॉर topics which are related to your course as well, ठीक है. और अब of course this has a wide variety of courses from social sciences to social work, so it totally depends कि आपका कोर्स कौन सा है और आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो just look into all of these things, ठीक है. तो ये हमारा extempore part हो जाता है. and also the last thing in this is that you will get 2 topics. okay, आपके पास 2 ऑप्शन होता है. फर्स्ट दे विल बी गिविंग यू 1 टॉपिक, एंड इफ़ यू फील कि अगर मेरे को फर्स्ट टॉपिक में नहीं बोलना, मेरे को सेकंड टॉपिक जानना है, तो यू कैन क्लियरली से दैट कैन यू प्लीज़ हेल्प मी नो द सेकंड ऑप्शन एज वेल. एंड व्हेन दे टेल यू कि सेकंड ऑप्शन है ऐसा, तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द सेकंड वन एज वेल. बट देयर माइट बी अ चांस कि आपने जब सेकंड सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं कि नहीं, आपको सेकंड टॉपिक के बारे में ही बोलना पड़ेगा क्योंकि आपने फर्स्ट टॉपिक को बोला कि नहीं, मेरे को इसके बारे में नहीं बोलना. बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हुआ था मेरे साथ कि जहाँ पे दे गिव मी द ऑप्शन, दोनों ऑप्शन मेरे को बता दिया, दे सेड कि आप सेलेक्ट कर लो, आपको फर्स्ट में बोलना है, सेकंड में बोलना है. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लक एज वेल कि आपको एक्सटेम्परी में कैसा टॉपिक मिलेगा, ठीक है. प्रिपेयर्ड आप बोथ वेज में रहो. अगर आपको सेकंड टॉपिक बोलना है, सेकंड टॉपिक बोलो. फर्स्ट आ रहा है तो फर्स्ट भी बोल दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है. बट व्हेन यू आर टॉकिंग, ठीक है, व्हेन यू आर स्पीकिंग एक्चुअली जस्ट बी काम, कलेक्ट योर थाट्स 30 सेकेंड्स में, ठीक है. अपना एक फ्रेम बना लो कि एक इंट्रोडक्शन दे दी, बॉडी दे दी और एक कंक्लूजन दे दिया, ठीक है. एंड व्हेन यू आर टॉकिंग 5-6 लाइन्स बॉडी में बोल दिया, तो उसमें ट्राई गिविंग योर एक्सपीरियंस, योर थाट और व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ठीक
ठीक है, तो ऐसे ऐसी चीज़ें डिवाइड कर लेना, दैट इज़ योर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दिया, फिर बॉडी दे दिया, एंड देन योर कंक्लूजन, राइट. सो दिस इज़ योर एक्सटेम्पररी पार्ट. Moving ahead, then moving ahead is your interview part, which is very important. Like it earlier used to be like कि चलो टेस्ट नेट क्लियर कर दिया, बट इंटरव्यू टेस्ट का क्लियर करना used to be difficult. I don't know how it's gonna be for you guys this year, क्योंकि of course exam pattern change हो गया and everything, but I hope that you guys will be doing absolutely amazing in your interview as well. So अब हम इंटरव्यू के बारे में बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग्स आर गोना रिवॉल्व अराउंड योर डैफ का फॉर्म. तो आई होप कि डैफ का फॉर्म अच्छे से भरा है. इन माई डैफ फॉर्म वाला वीडियो ऑल्सो आई सेड कि प्लीज़ 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 हो सके तो अपने बारे में ही सब कुछ भर भर के लिखना, बिकॉज द क्वेश्चंस विल बी अराउंड दैट ओनली. क्वेश्चंस आपके डैफ फॉर्म से ही मेजॉरिटी में पूछे जाते हैं, ठीक है. सो हाउ डू यू स्टार्ट विद द इंटरव्यू. इंटरव्यू का कितना लंबा प्रोसेस होता है, डू दे रोस्ट यू, डू दे क्रॉस क्वेश्चन यू, क्या होता है, ठीक है. सो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज वेरी roasty types, but at the same time it was very good. Like we were talking about random things also at the end of the interview, so it was like very hectic and stressing, but at the same time by the end of the the end of the interview बहुत ऐसे काम chill हो गया था. So first thing is my interview, मतलब I'm telling my experience, तो of course मेरे according I'll be able to help you guys, ठीक है. तो it can totally depend कि आपका interview कितने टाइम पे चलेगा. For me like मेरा interview was like for 40-45 minutes, और मेरा interview हुआ था right after the lunch break, ठीक है. तो I was the first candidate to go. तो मेरा 40-45 minutes का हुआ था, और इसमें मेरे को एक बारी भी छोड़ा नहीं था, ठीक है. Like they were throwing me questions back to back. सो फर्स्ट थिंग इज़ कि टाइम आपका 40 to 45 मिनट्स लेके चलो. ऑल्दो टाइम कहते हैं 20 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है. तो आई डोंट नो हाउ लकी यू गाइज विल बी अगेन, ठीक है, कि अगर 20 मिनट का इंटरव्यू होता है या 20 मिनट से ज़्यादा का भी इंटरव्यू होता है, सो इट इज़ टोटली आपकी लक कैसी है, ठीक है. तो ये टाइम हो गया. एंड देन सेकेंड थिंग इज़ how do you start with your interview. So interview will of course start with like talk about yourself, who are you and what is your something related to where are you born and brought up, आपका अंडर ग्रेजुएशन का कोर्स क्या था, समथिंग अबाउट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और मे बी द प्लेस वेर यू आर लिविंग, ठीक है. तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट होता है. एंड मेक श्योर कि अपने डैफ फॉर्म जो ऑफकोर्स जो आपने फिल किया था, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू माइट हैव सेव्ड वो सारे आंसर्स. अगर ड्राफ्ट बना के रखा है तो फिर प्लीज़ रट लो अपना डैफ फॉर्म, ठीक है. आई वुड रियली सजेस्ट दिस बिकॉज दिस हैज़ एक्चुअली वर्कड फॉर मी, ठीक है. कि योर क्वेश्चंस आर गोना कम फ्रॉम देयर ओनली, ठीक है. ये तो हो गया. तो अपने बारे में जब इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ट्राई टेकिंग थिंग्स फ्रॉम व्हाट यू हैव रिटन इन द डैफ फॉर्म ओनली, सो इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू टू स्पीक अबाउट इट. आई मीन स्पीक अबाउट योर सेल्फ. एट द सेम टाइम द इंटरव्यू विल ऑल्सो रिलेट टू द थिंग्स दैट यू ऑलरेडी रिटर्न इट, ठीक है. तो इट्स नॉट गोना बी कॉम्प्लिकेटेड. तो फर्स्ट इज योर इंटरव्यू पार्ट में कि टॉक अबाउट योर सेल्फ. Then when you start talking about yourself, they'll start asking you questions. Questions will be related to your course. Starting आपके course से हो गया कि why you are choosing this course and how is it related to your goals or aims, or maybe what are your career plans, like 5 years के बाद क्या है आपका plan, क्या करना चाहते हो, क्या कर पाओगे, something like that. And also the thing is that a lot of questions will be around social work and social science, because of course the institute is all about social work and social science, right? And depending upon your course, they will ask you how is your course the one that you're pursuing, okay? It's gonna help you. First, how it's gonna help you, and second, how you are gonna help the institute. So these things also matter, right? तो ये दो चीज़ें पूछ सकते हैं वो कि आपके लिए ये कोर्स कैसे मदद कर रहा है और आप कॉलेज को कैसे हेल्प कर रहे हो. सो दिस इज़ वन थिंग, ठीक है. तो ये एक इंट्रोडक्शन के बाद आ जाता है आपका कोर्स वाला पार्ट, ठीक है. सो आफ्टर योर कोर्स इज डन, and then it will be about something related to the work experience as well, ठीक है. if you guys have work experience, and अगर आपने अपने फॉर्म पे लिखा है, जैसे मेरे फॉर्म पे मैंने अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखा था, I was into HR, ठीक है. so a lot of questions being related to now leaving HR, now you're coming to social work, how does that make sense. so make sure that you're framing your answer as well, क्योंकि of course for the people who have worked before, like maybe doctor, engineer,
और एनीथिंग साइंटिस्ट, इट टोटली डिपेंड्स कि आपका कोर्स क्या था, ठीक है, लाइक इन अंडर ग्रेजुएशन। तो बहुत सारे कोर्स करने के बाद वाई यू आर कमिंग इनटू सोशल वर्क, वाई इनटू कमिंग इनटू ऐसे सोशल साइंस वाला स्टडीज़। सो ये सारी चीज़ें आपको पहले से फ्रेम करनी पड़ेगी आंसर, अदरवाइज दे विल बी ग्रिलिंग यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई व्हाट आर यू डूइंग, अगर कुछ प्लान ही नहीं है तो आप क्यों रहे हो यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू फोकस ऑन, क्योंकि इंटरव्यू इट इज़ हार्ड बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड आई वुड से, ठीक है। मतलब प्रैक्टिस करोगे, फर्स्ट थिंग इज़ लाइक प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ओके। प्रैक्टिस करोगे, इट्स गोना बी वेरी चिल, लाइक टॉक अबाउट योर सेल्फ बिकॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स विल बी रिलेटेड टू इट ओनली, ओके। And the last part is that how do you tackle the roasting part, because I was being roasted, and secondly you might also get roasted, okay. So how do you get roasted? Like during my time, so I was being given a lot of questions, like मेरा आंसर ख़त्म नहीं होता था और दूसरा क्वेश्चन ऑलरेडी रेडी होता था, एंड दे विल ऑल्सो से कि नहीं चलो ठीक है पुराना क्वेश्चन ओवर हो गया, आप ये वाला एक क्वेश्चन का आंसर दो, दे विल डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो जस्ट don't lose your calm at that point of time, don't lose your patience, and just be blunt, be honest, what do you think, it's totally all right, ठीक है। वहाँ पे patience lose नहीं करना, when they are roasting you, when they are throwing questions on you, just say ठीक है, प्रीवियस आंसर नहीं करना कोई बात नहीं, अगले वाले क्वेश्चन में आना है, आंसर चाहिए बोल दो। एंड ऑल्सो इन केस इफ़ यू डोंट नो द आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन, जस्ट से यू डोंट नो द आंसर, ठीक है। मतलब वहाँ पे कहानी बनाने मतलब जाना, ठीक है। स्टॉप वेस्टिंग टाइम, अगले क्वेश्चन में जाओगे, जो अगर आपको आंसर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन का तो उसका आंसर दो, इतना टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ऑल्सो दे माइट गिव यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसका आंसर ही नहीं पता होगा, ठीक है। उस टाइम पे भी प्लीज़ डोंट लूज योर होप, डोंट लूज योर पेशेंस कि मेरे से हो नहीं रहा है, जस्ट से दैट मे बी I would like to skip this question because you don't know the answer, and after the interview I will look into this part, क्योंकि अभी मेरे पास कोई knowledge नहीं है, but after the interview gets over so I will be researching about it and thinking about it and learning about it, ऐसे करके आंसर को टालते रहना, ठीक है, so that it's not getting difficult for you। मतलब अपने एंड में जितना काम रख सको, अपने तरफ से जितना ईजी रख सको, try to do that। And the last part of the video is that if there is any tips or tricks to clear the interview, ऐसा कोई tips और tricks हैं, ठीक है। First of all, like just be confident, no matter what, कितनी भी तुम्हारी फट रही है, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो भाई। मतलब अगर गलत आंसर ही बोल रहे हो तो भी एकदम ऐसे जी जान लगा के बोलो कि नहीं भाई मेरा आंसर ही सही है, ठीक है। बट इसका ये मतलब नहीं है दैट यू गाइज विल बी गिविंग द रॉन्ग आंसर्स, ठीक है। बट इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट योर आंसर इज करेक्ट, देन बी लाउड अबाउट इट, बी वोकल अबाउट इट, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, कि कॉन्फिडेंट रहो। और रोस्टिंग जब स्टार्ट होती है तब भी डोंट लूज योर पेशेंस एज आई एम सेइंग, ठीक है। कॉन्फिडेंट ही रहोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, दैट you know, because of course your appearance, how you're handling this situation, that also matters a lot. So first is your confidence part, then the second is be honest, ठीक है। कहानियाँ बनाने वहाँ मत बैठना, ठीक है, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो या ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो, स्कूलिंग से रिलेटेड हो, वहाँ पे कहानी मत बनाना, जो सच्चाई है वो बोलो, ठीक है। क्योंकि इवेंचुअली इफ दे गेट टू नो, देन ऑफ कोर्स आपकी नैया जाएगी पानी में, ठीक है। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग अप स्टोरीज, बी ऑनेस्ट अबाउट वट एवर यू थिंक इज राइट, एंड वट एवर यू आर फेस्ड, बी ऑनेस्ट, टॉक अबाउट इट, मेक द कॉन्वर्जेशन लाइक अ कॉन्वर्जेशन, इंटरव्यू की तरह मत इतना लेना, ठीक है। जस्ट बी काम, बी चिल। एंड थर्ड इज breathe, okay, like breathe, like very very important, that is क्योंकि one question at a time, even if there are multiple questions coming your way, even if they are roasting you, even if you are, you know, just going breathless, like I don't know what to answer, what not to answer, just breathe, take your time and just answer one question at a time। ये मत सोचो अगला क्या होगा, पिछला कैसा गया, nothing, just take your time and answer one question at a time, okay। इतना स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है, तो आराम से देना है इंटरव्यू। And the fourth part is that will be your second last, that is ask question। It can be related to your course, it can be related to your college, it can be related to your career as well, but show them, मतलब पहले से रिसर्च करके जाओ कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, ठीक है। तो मेक इट मोर ऐसे इंटरैक्टिव, तो उनसे क्वेश्चंस पूछो सो दैट दे ऑल्सो नो कि हाँ भाई बंदा कुछ करके आया है, कुछ पढ़ के आया है, कुछ
रिसर्च करके आया है, ठीक है, ताकि उस आपका भी इंटरेस्ट दिखे कि हाँ मतलब ही और शी इज़ जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन समथिंग, ठीक है, वो कोर्स के बारे में इंटरेस्टेड है या कॉलेज के बारे में इंटरेस्टेड है, अपने लाइफ को लेके सीरियस है। तो मेक श्योर दैट यू आर टॉकिंग और क्वेश्चंस पूछो, दैट इज़ टोटली चिल। लास्ट में आपको मौका भी दिया जाएगा आफ्टर योर इंटरव्यू कि आप चीज़ें बता रहे हो, बोल रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस पूछो। एंड द वेरी लास्ट थिंग इज़ योर प्रैक्टिस। अपने आपको मिरर के सामने खड़े रखो, ठीक है, एक्सटेम्परी की प्रैक्टिस करो, इंटरव्यू लो। इफ़ यू वांट टू सिट विद मी एंड टॉक अबाउट एनी टॉपिक्स, ठीक है, हम वो भी कर सकते हैं। एंड ऑल्सो इफ़ यू फील कि अगर आपके यू मोर कॉन्फिडेंट टॉकिंग टू योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स, ठीक है, तो उनके सामने भी बैठ के टेक अ मॉक टाइप ऑफ इंटरव्यू सो दैट यू आर कॉन्फिडेंट प्लस यू आर एबल टू हैंडल द सिचुएशन। आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो मेक श्योर यू आर प्रैक्टिसिंग अ लॉट एंड दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। एंड ये सारा एक्सपीरियंस वॉज टोटली रिलेटेड टू माई इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। इट कैन बी टोटली डिफरेंट फॉर यू, ओके। एंड just make sure that you're not stressing. It's gonna be totally okay, it's gonna be chill, and you just don't have to stress. Like, I know that each one of you got this, okay. And if you still believe that you want to sit with me for the interview, of course you can again put your queries and your questions in the comment section, or you can directly reach to me through Instagram DM or LinkedIn DM, okay. I'm always open. Like, मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं, तो दैट्स वाई दिस वीडियो वॉज नेसेसरी टू पुट हियर, ठीक है। तो अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस जानने हैं या खुद के पास कुछ क्वेश्चंस है, प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, बिकॉज इट्स गोना हेल्प मी अ लॉट टू रीच अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक यू, ओके। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। And as always, stay hydrated.